हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियान ने सारी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया होता है। तभी होंगी उसको बताती है कि जियान मैं तुम्हारे साथ में घर नहीं चल सकती, अभी जो मेरे लोग है ना वो बहुत ही दिक्कतों में है। जब तक कि मैं यहाँ पे सारी दिक्कतों को ठीक नहीं कर देती ना मैं वापस नहीं आ सकती। लिन हुआ बोल रही होती है, सच में होंगी तुम्हारा दिल ना बहुत ही अच्छा है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत, तुम्हारे इस गोल को अचीव करने में ना सारी डिपार्टमेंट तुम लोगों की हेल्प करेगा। आगे जो जियान होता है वो जानने के लिए तैयार हो जाता है और सभी उसको गुड बाय के तौर पे अपनी तरफ से गिफ्ट देते हैं। होंगी बोल रही होती है, जियान मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगी तो प्लीज अपना ख्याल रखना। जियान बोल रहा होता है, टेंशन मतलब मैं पहले की तरह वीक नहीं, अब मैं खुद को संभाल सकता हूँ। फिर जो जियान होता है वो उन सभी को गुड बाय बोलते वहाँ से निकल जाता है। होंगी सोच रही होती है, जियान तुम्हें ऐसा अकेला छोड़ना ना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर मुझे ये बात पता है कि अगली बार हम जब भी मिलेंगे ना तो तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके होगे। तभी सीन चेंज होता है, मैं अंडरवर्ल्ड के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। डीमन गॉड बोल रहा होता है, सैन शैडो घोस्ट भी हार गया और वो कमीना सोल्जर एमुलेट को डिस्ट्रॉय करके पता नहीं कहाँ भाग गया। मेरे आते ज्यादा घोस्ट किंगडम मारे जा चुके हैं, पता नहीं कैंगलान सिटी के ऊपर मैं अटैक कैसे करूंगा। रोटी सुकी बोल रहा होता है, डीमन लोड़ा फालतू में ही ना इतनी टेंशन ले रहे हो, मेरे रहते हुए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैंने रिसेंटली कुछ सिटी के ऊपर अटैक किया, उन सारी सिटी को अपने अंडर में कर लिया है। आप ऐसा कह सकते हो कि सैन शैडो घोस्ट की वजह से जितना भी हम लोग को नुकसान हुआ है ना उन सभी का भरपाया हम लोगों ने कर लिया है। डीमन किंग बोल रहा होता है, तुम्हें नाइट में घोस्ट बनाना ना मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था, उम्मीद है कि तुम फ्यूचर में ना ऐसे अच्छे काम करते रहोगे। रोटी सुकी बोल रहा होता है, डीमन गॉड आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। साथ ही रोटी सुकी सोच रहा होता है, मैं सब कुछ तेरे लिए नहीं बल्कि तेरी गद्दी के लिए कर रहा हूँ, मैं एक दिन इतना पावरफुल बनूंगा कि तू मेरे को सर्व करेगा। डीमन लॉर्ड बोल रहा होता है, मैंने अपने और भी काफी सारे क्लोन्स को ना हर एक कंट्री में बैठा रखा है और अगर देखा है तो 90% कंट्री को हम लोगों ने कंट्रोल कर भी लिया है। अगर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दजा को कंट्रोल कर लिया ना तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरा का पूरा वर्ल्ड हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। जितने भी फोर्सेस है ना सभी को लगा दो दजा को खत्म करने में, उन्हें अब खत्म करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। रोटी सुकी सोच रहा होता है, क्या इस डेविल गॉड ने अपने काफी सारे क्लोन्स को अलग अलग जगह पे बैठा रखा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो बंदा मेरे सामने बैठा है ना वो एक रियल बॉडी नहीं बल्कि क्लोन हो। अगर एक क्लोन इतना पावरफुल है कि सारे के सारे घोस्ट किंग इसके सामने झुकते हैं तो फिर आखिर इसकी रियल बॉडी कितनी पावरफुल होगी। तभी सीन चेंज होता है, मैं कैंगलान सिटी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं काइजर को जो कि सिटी के अंदर आ गया होता है। काइजर बोल रहा होता है, यही वो शहर है ना जिसके बारे में मेरी बहन बात कर रही थी, देखा है तो ये हमारे डेजर्ट के मुकाबले ना काफी अलग है। यहाँ पे लोग टेक्नोलॉजी को ना बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अच्छी बात तो ये है कि अपने घोस्ट किंग वाले ऑरा को छुपाने में मैं एक्सपर्ट हूँ, इसी वजह से कोई पहचान नहीं पाया कि मैं एक घोस्ट किंग हूँ। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते, एक बार इस बंदे को देखो, ये काफी अजीब नहीं लग रहा, लगता है कि ये कोई ड्रामा आर्टिस्ट है, इसी वजह से इसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। वही कुछ बंदे बोल रहे होते, हो सकता है कि ये कोई कॉस्प्लेयर हो। लड़कियां बोल रही होती, इसे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर ये बंदा है कौन, एक बात तो माननी पड़ेगी, ये काफी ज्यादा हैंडसम है। चिढ़ते हुए काइजर बोल रहा होते, इन कमीनों की इतनी मत की मेरे को ड्रामेबाज बोलेंगे, मुझे इन लोगों के बीच में नहीं रहना, मेरे को कहीं और जाना है। ये बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। काइजर बोल रहा होता है, यहाँ की रोड्स ना बिल्कुल भी सेफ नहीं, यहाँ पे 4 पहिए वाली लोहे की बैल ना रास्ते पे दौड़ रही है। सच कहूँ तो डेजर्ट के अंदर भी ना ऐसी बैल लोगों के पास में हुआ करती थी, पर वहाँ पे वो बहुत ही कम दिखा करती थी, लेकिन यहाँ पे तो हर किसी के पास में ये है। ऊपर से यहाँ की जो बिल्डिंग्स है ना वो भी काफी ज्यादा बड़ी बड़ी है। सच कहूँ तो यहाँ के लोगों को ना डिजाइनर बिल्डिंग बनाने नहीं आता, असली बिल्डिंग तो हमारे एम्पायर ऑफ सैंड के अंदर थी, जिसको देख के लगता कि सच में इसके अंदर कुछ लोग रहते होंगे। ट्रैफिक पुलिस वाला बंदा बोल रहा होता, आखिर तुम ट्रैफिक लाइट पे क्यों खड़े हो, फटाफट से नीचे आ जाओ वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। काइजर बोल रहा होता है, ये इंसान मेरे को फिर से परेशान करने के लिए आ गए, क्या इस शहर के अंदर कोई भी जगह नहीं जहाँ मेरे को शांति मिल सके। ये बोलते वहाँ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लड़की को जिसका पीछा कुछ घोस्ट कर रहे होते हैं। घोस्ट बोल रहा होता है, तुम्हें जितना भी चिल्लाना है ना चिल्ला लो, इस सुनसान गली के अंदर ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। तभी काजल को देखते हुए लड़की बोल रही होती है, प्लीज मेरी हेल्प करिए, मेरे पीछे कुछ घोस्ट लगे हुए हैं। लेकिन तभी उसका पाँव लड़खड़ाता है और डायरेक्ट काजल के ऊपर गिर जाती है। वो लड़की सोच रही होती है, ये लड़का ना बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। घोस्ट बोल रहे होते, देख इंसान आज हमारा मूड ना काफी अच्छा है, इसी वजह से तेरे को एडवाइस कर रहे हैं कि लड़की को यहाँ पे छोड़ और तू यहाँ से निकल जा, क्योंकि अगर तू यहाँ पे हीरो बनने के लिए आया है ना तो हम लड़की को तो बाद में मारेंगे लेकिन तेरे को पहले खाएंगे। क्या तेरी खोपड़ी में हमारी बात घुस रही है। काइजर बोल रहा होता है, आखिर इन कीड़ों की हिम्मत कैसे मेरे को ऑर्डर करने की, इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए सिंगल अटैक के अंदर उन दोनों ही घोस्ट को खत्म कर देता है। शॉक्ड होते हुए लड़की सोच रही होती है, एक ही अटैक के अंदर दोनों घोस्ट को मार डाला, पक्का से ये बंदा ना एक अवेकनर है। वैसे अभी मैं इतने हैंडसम बंदे की बाहों में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। शर्माते हुए लड़की बोल रही होती है, हैंडसम ब्रदर क्या तुम मेरे को नीचे छोड़ सकते हो। तभी उसको फेंकते हुए काइजर बोल रहा होता है, तुम खुद मेरे ऊपर कूदी थी
और अब खुद को छोड़ने के लिए भी बोल रही हो। सच में तुम इंसान ना बड़े ही अजीब होते हो। वो लड़की बोल रही होती है, बताए मेरे को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मेरा नाम ना लिली है। काइजर बोल रहा होता है, मैंने तुम्हारा नाम पूछा क्या? तो फिर आखिर तुम मुझे बता क्यों रही हो? अभी थोड़ी देर पहले तुम मेरे ऊपर जम कर गई और फिर मेरे को छोड़ने के लिए बोलने लग गई। अभी तुम मुझे खुद अपना नाम बता रही हो और बाद में तुम मुझसे पूछोगे कि आखिर मेरे को तुम्हारा नाम पता कैसे है। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने तुम ह्यूमंस को ना काफी हद तक बचा लिया है। वो लड़की बोल रही होती है, बदर आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो आपको डिनर के लिए इनवाइट कर रही थी, इसी वजह से मैंने आपको अपना नाम बताया। तभी अपने पाँव को पकड़ते हुए लिली सोच रही होती है, दौड़ते वक्त ना मेरे पाँव के अंदर मौच आ गई थी। अब जो ये मेरा पाँव है ना, ये काफी ज्यादा दर्द कर रहा है। काइजर बोल रहा होता है, ये ह्यूमंस ना बहुत ही अजीब क्रिएचर्स होते हैं। इन लोगों को समझना ना मेरे तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। वैसे अगर देखा है तो ये लड़की दर्द में है, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर लिली को उठाते हुए काइजर बोल रहा होता है, ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, मेरे को तुम्हारे घर का रास्ता बताओ। शर्माते हुए लिली बोल रही होती है, सीधा जाके लेफ्ट लेना है। साथ ही लिली सोच रही होती है, आखिर जो मेरा दिल है उतना फास्ट क्यों धड़क रहा है। लिली बोल रही होती है, आपको पता है अगर आज आप नहीं होते ना तो वो घोष मेरे को पक्का से पकड़ लेते। आपकी पावर्स को देख के लगता है कि आप ना साइड डिपार्टमेंट से हो। मैंने पहले भी अवेकनेस को देख रखा है, लेकिन आपके इतना पावरफुल अवेकनर को कभी नहीं देखा। चिढ़ते हुए काइजर बोल रहा होता है, मैं पहले भी काफी सारे इंसानों से मिला हूँ, लेकिन पहली बार ना इतनी बकवास करने वाले इंसान से मिल रहा हूँ। घबराते हुए लड़की सोच रही होती है, ये ब्रदर ना बहुत ज्यादा गुस्से वाले है। वो तो बहुत ही अच्छी बात है कि इनका फेस बहुत ही हैंडसम है, वरना ये बहुत ही रूड होते। वैसे आज के जमाने में इतने लंबे बाल कौन रखता है? क्या ये कोई ड्रामा आर्टिस्ट वगैरह है क्या? लिली बोल रही होती है, बताइए क्या आप कोई कॉस्प्ले करते हो? आप ना बिल्कुल किसी एनिमे कैरेक्टर की तरह लगते हो। काइजर बोल रहा होता है, नहीं मैं कोई कॉस्प्लेयर नहीं हूँ, मैं सिन सिटी से निकला हूँ ताकि मैं दुनिया घूम सकूँ। लिली बोल रही होती है, अच्छा तो फिर आप सिन सिटी से हो। फाइनली आपने मुझसे बात तो करी। वैसे मैं आपको अपना पूरा नाम बता नहीं पाई थी, मेरा पूरा नाम है जिया लिली और मैं नॉर्थ हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। वैसे मुझे पता नहीं है कि आपका नाम क्या है। काइजर बोल रहा होता है, तुम मेरे को काइजर बुला सकती हो। साथ ही काइजर सोच रहा होता है, ये ह्यूमंस ना बड़े ही अजीब होते हैं, इनको मुंह ना लगाओ फिर भी चपा चपा करते रहते हैं। मैं इस लड़की को इग्नोर करने का ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ तक कि इसके ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ, फिर भी ये बकबक की जा रही है। वैसे अब तो इससे बात करना ना मेरे को भी अच्छा लगने लगा है। आगे वो लिली घर पे आ गए होते हैं। लिली बोल रही होती है, आप मुझे काउच पे रख दो। तभी आगे बढ़ते हुए काइजर उसको काउच के ऊपर फेंक देता है और उसके मुझे उतारते हुए बोल रहा होता है, दिखाओ मुझे कहाँ चोट लगी है। लिली सोच रही होती है, आखिर ये कर क्या रहे हैं? कहीं है तो नहीं है कि मैं किसी ठगी बंदे को अपने घर पे लेके आ गई हूँ। तभी अपने पावर का यूज करते हुए काइजर उसके पाँव को ठीक कर देता है। लिली बोल रही होती है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं दवाई लगाऊंगी ना तो मेरा पाँव ठीक हो जाएगा, और अगर दवाई से भी काम नहीं हुआ तो मैं कल हॉस्पिटल चली जाऊंगी। काइजर बोल रहा होता है, अब तुम्हें हॉस्पिटल जाने की या फिर दवाई लगाने की ना कोई भी जरूरत नहीं, जल्दी ही तुम्हारा पेन खत्म हो जाएगा। शॉक्ड होते हुए लिली बोल रही होती है, तो कमाल हो गया, मेरे को बिल्कुल भी पेन फील नहीं हो रहा। साथ ही वो सोच रही होती है, ये बंदा ना ऊपर से दिखने में काफी ज्यादा रूड लग रहा था, पर अंदर से तो ये काफी अच्छे इंसान है। लिली बोल रही होती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पाँव को ठीक कर दिया। अब आप घर पे आ चुके हैं तो प्लीज खाना खा के जाइए। काइजर बोल रहा होता है, नहीं मैं चलता हूँ, लेकिन तभी उसके पेट के अंदर से आवाज आने लगती है। काइजर सोच रहा होता है, लास्ट फाइट के अंदर मैंने काफी सारी एनर्जी को यूज कर लिया था, और ऊपर से जो मेरा ह्यूमन फॉर्म है ना, इसको बनाए रखने के लिए मेरे को काफी सारी एनर्जी का यूज करना पड़ रहा है, इसी वजह से मेरे को इंसानों की तरह भूख भी लग गई। लिली बोल रही होती है, आप 2 सेकंड वेट करिए, मैं आपके ना कुछ गर्मा गर्म बना के लेके आती हूँ। आगे जो लिली होती है वो काइजर के लिए गर्मा गर्म खाना लेके आ गई होती है। लिली बोल रही होती है, ये मेरी सबसे स्पेशल डिश है, जब भी घर पे गेस्ट आते हैं ना मैं यही बनाती हूँ। भले ये दिखने में थोड़ा सा खराब लगे, लेकिन ये खाने में ना बड़ा ही टेस्टी है, और ये खाना पूरी तरीके से न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। काइजर बोल रहा होता है, मेरे लिए इतनी मेहनत करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लिली बोल रही होती है, इसका टेस्ट कैसा है, क्या आपको अच्छा लगा? काइजर बोल रहा होता है, कुछ अर्सों पहले मैंने टेस्ट के लिए खाना खाना छोड़ दिया था, अब मैं खाना सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन लेने के लिए खाता हूँ, और अगर मैं सच कहूँ तो मैं काफी हद तक भूल चुका हूँ कि आगे खाने का टेस्ट लगता कैसा है। लिली सोच रही होती है, सच में ये बंदा ना बड़ा ही एरोगेंट है, ये एक्सेप्ट करने की जगह कि ये खाना टेस्टी है, यहाँ पे घुमा फिरा के बातें कर रहा है। आगे हम देखते हैं जो काइजर होता है उसने खाना खत्म कर दिया होता है। लिली बोल रही होती है, वैसे अगर मैं सच कहूँ ना तो मैं जब भी ये लंच में खाने लेके जाती हूँ मेरे क्लासमेट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सभी लोग बोलते हैं कि मेरा टेस्ट ना बहुत ही वियर्ड है और ये खाना किसी को भी पसंद नहीं आ सकता, लेकिन मेरे को लग रहा है कि आज पहली बार ना कोई मुझे अपनी तरह मिला है। आपने तो ये पूरा खाना खत्म कर दिया, लगता है कि आपको ये बहुत ही पसंद आया। काइजर बोल रहा होता है, मैंने पहले भी कहा था कि मैं खाना टेस्ट के लिए नहीं खाता, वैसे भी खाने को वेस्ट करना मेरी आदत नहीं। मुझे खाना खिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, काफी देर हो चुकी है तो मैं चलता हूँ। लिली बोल रही होती है, आप इस शहर में नहीं लगते हो, चलो मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। काइजर बोल रहा होता है, मेरा कोई घर नहीं। लिली बोल रही होती है, अगर घर नहीं है तो फिर आके आप सो गए कहाँ पे? काइजर बोल रहा होता है, मैं तो पार्क में सोने की सोच रहा था।
पार्क में सोने की वजह से ना मैं हेवन और अर्थ की ऑरा को भी ऑब्जर्व कर पाऊंगा। लिली सोच रही होती है ये बंदा इतना एरोगेंट है ना कि ये अपने मजबूरी को भी ग्लोरीफाई करके बता रहा है, पर अगर देखा तो उन्होंने मेरी बहुत ही बड़ी हेल्प करी है। मैं इनको ऐसे ठंड की रात में बाहर सोने दे सकती। लिली बोल रही होती है आखिर आप बाहर क्यों सोओगे, आप मेरे घर में सो सकते हो, बेड पे आप सो जाना, मैं काउच पे सो जाऊंगी। काइजर बोल रहा होता है काउच कंफर्टेबल नहीं होता, हम दोनों साथ में बेड पे भी तो सो सकते हैं ना। लिली सोच रही होती है क्या साथ में, आखिर ये बोलना क्या चाहते हैं। लिली बोल रही होती है नहीं नहीं हम एक बेड शेयर नहीं कर सकते। काइजर बोल रहा होता है तो फिर तुम काउच शेयर करना चाहती हो, ठीक है फिर मेरे को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लिली सोच रही होती है सच में ये बंदा ना बड़ा ही अजीब है। आगे हम देते वो लोग काउच पे सो गए होते हैं। लिली सोच रही होती है मैं जिंदगी में पहली बार ना किसी लड़के के साथ में सो रही हूँ, इसी वजह से मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। लिली बोल रही होती है काजल तुमने कहा था कि तुम्हारा कोई भी घर नहीं, तो फिर आके तुम्हारे पेरेंट्स का क्या, वो कहाँ पे रहते हैं। काइजर बोल रहा होता है वो दोनों मर चुके हैं। लिली बोल रही होती है माफ करना मुझे पता नहीं था। काइजर बोल रहा होता है हम पहली बार मिले तुम्हें कैसे पता होगा। लिली बोल रही होती है तुम्हें पता है मेरे पास में बिना फैमिली के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है जो कि है मेरे डैड। मेरे जन्म के बाद से जो मेरी मॉम थी ना वो काफी बीमार रहने लग गई और बहुत टाइम पहले वो बीमारी की वजह से चल बसी। मेरे डैड दिन रात बॉर्डर पे घोड़ से फाइट करते रहते हैं और उन्हें बहुत ही कम घर पे आने का मौका मिलता है। ऐसे में एक मैं हूँ जो कम्प्लीटली एक लूजर है, मैं किसी भी सही कैपेबिलिटी को अवेकन नहीं कर पाई। मैं एक नॉर्मल स्कूल जाती हूँ और इतनी वीक हूँ कि मैं खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। मेरे को उन लोगों से काफी जलन होती है जिन लोगों के पास में सही कैपेबिलिटी है। वो लोग कितने कूल होते हैं, वो खुद को अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं। पावर होने से तुम्हारे पास में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता होगा ना। काइजर बोल रहा होता है एक अवेकनर के पास में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो कि एक नॉर्मल इंसान के पास में ना हो। सच कहो तो तुम बेकार में ही ना अवेकनर से जलती हो। जिस फ्रीडम के साथ में तुम अपनी जिंदगी जी सकती हो ना उस तरीके से तो वो भी अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। लिली बोल रही होती है पर फिर भी मेरे को तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग बनना है। काइजर बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना सिखाऊंगा। खुश होते हुए लिली बोल रही होती है क्या सच में तुम मेरे को स्ट्रॉन्ग बना सिखाओगे। काइजर बोल रहा होता है वो सब कुछ तो ठीक है लेकिन आखिर तुम मेरे ऊपर क्यों आ गई, कहीं तुम यहाँ पे मेरा फायदा उठाने का तो नहीं सोच रही ना। शर्माते हुए लिली बोल रही होती है नहीं मुझे माफ करना, मैं पावरफुल बनने का सुन के ना कुछ ज्यादा ही खुश हो गई थी। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कैंगलैंड जूनियर हाई का सीन दिखाया जाता है। घबराते हुए सारे बंदे बोल रहे होते फटाफट से क्लास में चलो। जो लिंजी है ना वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बन चुकी है, अगर उसने हम लोग को घूमते हुए देख लिया तो वो हम लोग को नहीं छोड़ेगी। तो अभी सारे बंदे चिल्लाते हुए बोल रहे होते रास्ता खाली करो, सभी लोग अपने घुटनों पे आ जाओ। स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट लिंजी आ रही है। झुकते हुए सारे बंदे बोल रहे होते काउंसिल प्रेसिडेंट आपका स्वागत है। वही साइड में खड़े बंदे सोच रहे होते सच में ये एक डिमन किंग है, यहाँ पे इसके सामने झुकने में ना किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं। जूनियर हाई के अंदर प्रिंसिपल की इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती थी कि लिंजी की होती है। वीजल बोल रही होती है लिंजी सच में तुमने काउंसिल के प्रेसिडेंट बनके ना बहुत अच्छा काम करा, देखो यहाँ पे आप सारे बच्चे कितने तरीके से बिहेव कर रहे हैं। लिंजी बोल रही होती है तुम्हें तो पता है ना कि मैं कितनी प्यारी हूँ, इसी वजह से सभी लोग ना मेरी बात मान लेते हैं। अपने क्लास को ऐसे देखे कितना अच्छा लग रहा है। चिढ़ते हुए एक बंदा बोल रहा होता है तुम जूनियर्स को ना अपने हद में रहना चाहिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हम सीनियर्स को रास्ता खाली करने के लिए बोलने की। और नई काउंसिल प्रेसिडेंट बोल रही है कि हम रूल्स ब्रेक नहीं कर सकते, लो हमने ब्रेक किया कि तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। लिंजी बोल रही होती है सीनियर्स फाइट कराना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, हमें यहाँ पे सारे मैटर को ना बात करके सुलझा लेना चाहिए। सीनियर्स बोल रहे होते लगता है कि बच्चे डर रहे हैं लेकिन फिर भी तुमने हम लोग को वो हुक्म चलाने का ट्राई किया है, तुम्हें सबक सिखाना ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीजल बोल रही होती है लिंजी ने तुम लोगों से थोड़ा सा प्यार से क्या बात करी है, तुम लोग तो सर पे चढ़ रहे हो, ये लो मेरा सीक्रेट अटैक गैस बॉम्ब। फिर वो एक ब्लास्ट के अंदर ही उन तीनों को घायल कर देती है। घबराते हुए बाकी सारे बंदे बोल रहे होते इसी वजह से हम क्लास प्रेसिडेंट से ना पंगे लेते, क्योंकि सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके लोग भी ना बहुत ही डेंजरस है। लिंजी बोल रही होती है विजल तुम्हें कितनी बार मना करना पड़ेगा कि फाइट करना अच्छी बात नहीं होती, हमें मैटर को ना प्यार से सुलझाना चाहिए। विजल बोल रही होती है ठीक है मैं अगली बार ना प्यार से बात करूंगी। लिंजी बोल रही होती है वैसे बदल के जितने भी कपड़े थे उसको हम लोगों ने ऑक्शन में लगाए थे ना, आखिर उन कपड़ों को बेचने में कितना प्रॉफिट मिल रहा है। विजल बता रही होती है महीने के कम से कम 10,000 कपड़े बिक रहे हैं और हम इसको इतने महंगे में बेच रहे हैं ना कि हम लोग को मिलियंस में प्रॉफिट हो रहे हैं। लिंजी बोल रही होती है अगर बदल को पता चला ना कि हमने उनके कपड़े से कितने पैसे कमाए हैं तो वो पक्का से ना बहुत ही खुश होंगे। तभी वहाँ पे लिंजी के सामने कार आती है। चिढ़ते हुए विजल बोल रही होती है ये हमारे स्कूल का ग्राउंड है, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो हमारे ग्राउंड के अंदर कार लेके आया। तभी कार से उतरते हुए जियान बोल रहा होता है मैं हूँ, कोई दिक्कत है क्या। खुश होते हुए लिंजी बोल रही होती है ब्रदर आप फाइनली आ गए, आपको नहीं पता कि मैंने आपको कितना मिस करा। आगे जो हमारा जियान होता है वो अपने घर वापस आ गया होता है। जियान बोल रहा होता है मैं सभी लोगों के लिए गिफ्ट्स लेके आया हूँ, फटाफट से अपने अपने गिफ्ट्स को देख लो। अपने गिफ्ट्स को देखते हुए सूरी बोल रही होती है तो बहुत ही अच्छे है।
वैसे मुझे और लिंजी को तो गिफ्ट मिल गया, लेकिन विजल के लिए क्या आया है? जियान बोल रहा होता है, मेरे को डेजर्ट के अंदर एक टूटी हुई गाड़ी मिली थी, मैं तुम्हारे लिए ये लेके आ गया। विजल सोच रही होती है, क्या सच में मेरे लिए इतना ही? जियान बोल रहा होता है, मजाक करो, मैं तुम्हारे लिए ना एक शाह का दांत लेके आया हूँ। खुश होते हुए विजल बोल रही होती है, अब मैं इसका यूज करते हुए ना एक नया वेपन बनाऊंगी। तभी लिंजी बोल रही होती है, ब्रदरा की सिस्टर होंगी कहाँ है? क्या वो ग्रीन रोज वापस नहीं आई क्या? जियान बोल रहा होता है, होंगी ने अपना ह्यूमन फॉर्म को रिस्टोर कर लिया है। अभी वो ग्रीन रोज ना डेजर्ट के अंदर रुक गए ताकि वो बाकी सारे लोगों की हेल्प कर सके। उन लोगों की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो लोग बिल्कुल ठीक है। खुश होते हुए लिंजी बोल रही होती है, क्या सिस्टर होंगी ह्यूमन बन गई? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। विजल बोल रही होती है, क्या घोस्ट ह्यूमंस बन सकते हैं? मुझे इस चीज के बारे में ना पता नहीं था। जियान बोल रहा होता है, होंगी की तरह हीरा मेरे पास में भी एक नया गोल है। कल मैं जा रहा हूँ सही डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए। अब मैं सिस्टर लिन हुआ के साथ में मिलकर फाइट करूंगा और उनके बर्डन को ना काफी कम कर पाऊंगा। खुश होते हुए लिंजी बोल रही होती है, आप दोनों मिलकर काम करोगे? सच में ये जान के ना मेरे को बहुत ही खुशी हुई और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी ताकि मैं फ्यूचर में ना आप लोगों को ज्वाइन कर सकूं। फिर हम तीनों भाई बहन मिलकर ना सिटी को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। अगले दिन जो हमारा जियान होता है साइड डिपार्टमेंट आ गया होता है। जियान बोल रहा होता है, सच कहूं तो मेरे को लगा नहीं था ना कि तुम्हारा डिपार्टमेंट इतना कमाल का होगा। लिन हुआ बोल रही होती है, सुपीरियर्स ने कहा है कि तुम मेरी टीम में नहीं बल्कि टीम 2 में रहोगे, इससे तुम्हें कोई भी नेपोटिज्म का प्रोडक्ट नहीं बोलेगा। जियान बोल रहा होता है, तो इसका मतलब ये है कि मैं आपके अंडर में काम नहीं करूंगा। चलो कोई बात नहीं, इसे कोई भी ये नहीं बोल पाएगा कि मैं एक नेपोटिज्म का प्रोडक्ट हूँ। और अगर टीम 1 की लीडर आप हो ना तो पक्का से टीम 2 की लीडर भी ना बहुत ही कमाल की होगी। लिन हुआ बोल रही होती है, उससे इतनी उम्मीदें मत रखो क्योंकि जितना तुम सोच रहे हो ना वो उससे काफी ज्यादा खतरनाक है। ये बोलते हो युनजी के पास में आ गया होता है जो कि टीम 2 की लीडर है। युनजी बोल रही होती है, लिन हुआ तो ये है तुम्हारा भाई द फेमस लिंजियान। मैंने इसके बारे में ना बहुत सारी कहानियां सुन रखी है, लेकिन सच में दिखने में तो बहुत ही ऑर्डिनरी सा है। लिन हुआ बोल रही होती है, ये है तुम्हारी टीम लीडर युनजी। ये ना नॉर्मली काफी ज्यादा बकवास करती है, इसके बकवास के ऊपर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। युनजी बोल रही होती है, तुम तो लिन हुआ के भाई हो ना? क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने कनेक्शंस का यूज किया है? लिन हुआ बोल रही होती है, अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि जियान अपने कारनामों की वजह से बहुत ही फेमस है और अब तुम यहाँ पे मेरा नाम खराब कर रही हो। सच कहो तो तुम्हारी यहाँ पे इस बात से काफी जल रही है कि मेरा भाई बहुत ही टैलेंटेड है और तुम्हारे पास में ऐसा कोई भाई नहीं। युनजी बोल रही होती है, ऐसी कोई बात नहीं। तभी उन लोगों को वहाँ पे रोकते हुए जियान बोल रहा होता है, आप लोगों को ना यहाँ पे मेरे चक्कर में फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं। 4 लोग क्या बोलेंगे मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी जब सभी लोगों को मेरे स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा ना तो वो समझ जाएंगे कि आखिर मैं कितना टैलेंटेड हूँ। जियान को पकड़ते हुए युनजी बोल रही होती है, लगता है कि तुम खुद को लेके ना बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, तुम इस बात को लेके मेरे को बहुत ही पसंद आए। जियान बोल रहा होता है, टीम लीडर के तुम्हें क्या कर रही हो? वही लिन हुआ बोल रही होती है, अभी के अभी छोड़ो मेरे भाई को वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम टीम 2 की लीडर हो। युनजी बोल रही होती है, लिन हुआ ये मेरी टीम का मेंबर है, अपने टीम के मेंबर को कैसे संभालना है ना मेरे को इस तरीके से पता है, तो प्लीज तुम मेरी टीम के इस मेंबर की ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो। वैसे ही मेरे ऑफिस के अंदर ना कब से टीम 1 का एक मेंबर खड़ा है जिसकी वजह से यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। मैं चाहूंगी कि वो टीम 1 की मेंबर ना फटाफट से चली जाए। जियान सोच रहा होता है, मेरी सिस्टर और टीम लीडर युनजी ना दोनों ही एक दूसरे की राइवल्स है, अब इन दोनों के बीच में फंस चुका हूँ। यहाँ पे मेरा टाइम ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बीतने वाला। लिन हुआ बोल रही होती है, मुझे कुछ काम था इसी वजह से मैं जा रही हूँ, अगर तुमने मेरे भाई को बिल्कुल ही परेशान करा ना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। युनजी बोल रही होती है, टेंशन मतलब मैं जाना ख्याल रखूंगी। वही जियान सोच रहा होता है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ गॉडी बजा सकते हैं। जैसे ही लिन हुआ वहाँ जाती है युनजी जियान को उठा के पटक देती है। युनजी बोल रही होती है, मैंने बहुत कर ली प्यार से बात, अपने दिमाग में ना एक बात घुसा लेना, ये एक ऑफिस है और मैं तुम्हारी कैप्टन। अगर तुम्हारे दिमाग में जरा से भी ये बात है ना कि तुम्हारी बहन ही कैप्टन है और तुम्हारा जो भी मन करेगा तुम वो करोगे, तो इस चीज को अपने दिमाग से बाहर निकाल देना, क्योंकि हमारे ऑफिस के अंदर ना नेपोटिज्म की बिल्कुल भी जगह नहीं। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा और अगर नहीं तो यहाँ पे तुम्हारे लिए ना बहुत ही दिक्कतें आने वाली है। जियान सोच रहा होता है, अच्छा तो फिर ये है मेरे टीम लीडर का रियल बिहेवियर। सच कहूँ तो पहले मेरे को लगा था कि मेरी सिस्टर से वीक होगी, पर अब मैं कह सकता हूँ कि ये पावर के मामले में ना बिल्कुल उनकी बराबरी की है। युनजी बोल रही होती है, मैंने सुना है कि तुमने ए रैंक के घोष तक से फाइट कर रखी है। ए रैंक से फाइट करने का मतलब है कि तुम्हारा लेवल तो अच्छा होगा, पर फिर भी यहाँ पे बिल्कुल भी स्लैक ऑफ करने की गलती मत करना। अभी यहाँ पे तुम्हारी 6 महीने तक इंटर्नशिप चलेगी और तुम्हारी इंटर्नशिप के दौरान तुम्हें 5,000 की सैलरी दी जाएगी। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड की बात करी जाए तो तुम जिन भी घोस्ट को मारोगे ना उन सभी का मिला हुआ रिवॉर्ड तुम्हें मिलेगा, लेकिन हाँ घोस्ट को मारने में जाना खतरा है। जियान बोल रहा होता है, खतरों से खेलने का ना मेरे को बचपन से शौक है, आप बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं अपना काम करना जानता हूँ। युनजी बोल रही होती है, तुम बहुत ही और कॉन्फिडेंट लगते हो, देखते हैं कि जब सच में घोस्ट तुम्हारे सामने आएगा तो तुम क्या करते हो। जियान बोल रहा होता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, तो वक्त ही बताएगा कि आखिर जब सच में मेरे सामने घोस्ट आएगा तो मैं क्या करता हूँ। युनजी बोल रही होती है, वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गई, हमारे न्यू कमर्स को ना एक स्पेशल बेनिफिट भी मिलता है। खुश होते हुए जियान सोच रहा होता है, क्या स्पेशल बेनिफिट?
देखा है तो अब मेरे ऊपर स्पाई करने के लिए होंगी यहाँ पे नहीं है, तो मैं थोड़ी बहुत ऐसी चीजें कर सकता हूँ ना। अब इसके क्या होगा वो हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।